भगवान शिव ओगढ़नानी त्रिकालदर्शी की यह पवित्र कथा जो आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं, भगवान शिव की पवित्र कथा को जो आप और हम श्रवण कर रहे हैं, ये कोई साधारण सा प्रसंग नहीं है या साधारण सी कथा नहीं है। यह कोई साधारण सी कथा नहीं है जिसको आप श्रवण करने के लिए बैठे हो। जितने भाव से, जितने दिल से, जितने आनंद से, जितने प्रेम से इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को आप बैठकर सुनेंगे, श्रवण करेंगे, और जो बाबा से कामना करेंगे, जो कामना करेंगे, मेरा देव अधिदेव महादेव वो आपकी झोली में जरूर भरेगा, जरूर भरेगा, निश्चित। ये कथा केवल कथा नहीं है, इसको केवल कथा नहीं कर सकते, इसको केवल कथा नहीं, केवल कथा नहीं है। ये भगवान देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती से आपका और हमारा संवाद है। ये आपका और हमारा संवाद माता पार्वती से उधर का, आपका और हमारा संवाद। पीछे आवाज नहीं है, साइड में आवाज नहीं है। शिव कथा भगवान शंकर का चरित्र, भगवान शिव की अविरल भक्ति, भगवान देवाधिदेव महादेव का ये प्रसंग संपूर्ण विश्व के कल्याण का प्रसंग। और जब दिल से, हृदय से भगवान शिव की अविरल भक्ति को आप हृदय में उतारते हैं, भगवान शंकर की विरल भक्ति को, पीछे की आवाज बढ़वाइए, पीछे की आवाज बढ़ाओ। भगवान शिव की अविरल भक्ति को जब आप हृदय से उतारते हैं और भगवान शंकर की विरल भक्ति को जब अपने हृदय में संजोते हैं, तो निश्चित है कि शिव कृपा करते हैं। बड़ी दूर दूर से आप लोग कथा को श्रवण करने के लिए आए, और श्री प्रकाश जी, रसिक जी, लाल जी, धारीवाल परिवार को मैं धन्यवाद दूंगा कि बहुत सुंदर व्यवस्था पंडालों में भक्तों को बैठने के लिए आपने करी है। बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत दिव्य दिव्य, बहुत बड़े बड़े पंडाल, हजार हजार फीट लंबे पंडाल आपने बनवाए शिव भक्तों के मात्र बैठने के। अब जितने श्रोता हैं, जो कथा को सुनने वाले हैं, कथा को श्रवण करने वाले हैं, कथा के रसिक जो श्रोता हैं, जो केवल भगवान शिव से अपने मन की बात करने के लिए यहाँ आए हैं, कथा को श्रवण करते करते भगवान शंकर की विरल कथा को अपने हृदय में उतारते हुए, भगवान शिव की कथा को अपने हृदय में संजोते हुए, आप बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन के भाव को करें। शिरूर वालों को ये कथा मिली
संचेती परिवार में श्री विशाल जी संचेती परिवार ने कथा करवाई थी। समय हो गया। उस समय पर श्री प्रकाश जी, रसिक लाल जी, धारीवाल परिवार वहां पहुंचा था और उन्होंने इस कथा को श्रवण किया था। तब उनके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि ये कथा अपने शिरूर में भी होना चाहिए, क्योंकि शिरूर की वो पवित्र धरा एक ऐसी धरा है, महाराष्ट्र की भूमि पर जब भी आप पुणे आए या पुणे के आसपास में आए तो एक बार शिरूर जरूर आए और शिरूर की इस पवित्र धरा पर श्री रामलिंगम मंदिर का दर्शन करें। जहां पर भगवान स्वयं श्री राम जी ने भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा कर उसकी पूजन करिए, अर्चना कर। और आप सबके स्मरण में हो, भगवान श्री राम जी महाराज जब वन के लिए चले तो गुरु बाबा ने और श्री दशरथ जी महाराज ने केवल राम जी को एक बात बड़ी अच्छी कही कि राम, यदि दुनिया के सारे दुखों को नष्ट करना है, दुनिया के सारे संकटों को नष्ट करना है, दुनिया की सारी तकलीफों को यदि नष्ट करना है, तो प्रतिदिन एक शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना जरूरी है। प्रतिदिन शंभु शंभु, प्रतिदिन एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, उसका पूजन करें, उसकी अर्चना करें। ये कोई भी बक्से ऊपर के नहीं चल रहे हैं, एक भी बक्से, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, पूजन करें, अर्चना करें। भगवान श्री राम जी ने एक संकल्प ले लिया था, जितने समय मेरे बाबा भगवान श्री राम जी महाराज अयोध्या से लेकर लंका तक चले हैं, उस अयोध्या से लंका तक के बीच में आप जितने भी राम पथ गमन में जाकर देखेंगे, राम पथ गमन को भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। उस पूरे राम पथ गमन में, पूरे राम पथ गमन के अंतर्गत, पूरे राम पथ गमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं हैं, पूरे राम पथ गमन में जितने भगवान श्री राम जी के मंदिर नहीं हैं, उससे अधिक भगवान श्री देवादिदेव महादेव के मंदिर हैं, जिनको भगवान श्री राम जी ने स्थापित किया। पूरे राम पथ गमन में जाकर, राम पथ गमन में जाकर और राम पथ गमन में, पूरे राम पथ गमन में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा यदि कोई मंदिर है तो वो मंदिर है भगवान शिव, और उसी राम पथ गमन के मंदिरों का क्रम में एक मंदिर शिरूर का रामलिंगम मंदिर भी आता है। उन्हीं मंदिरों के क्रम, जहाँ पर भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की पूजन की जाती है, अर्चना की जाती है, भगवान शंकर की आराधना की जाती है, जहाँ भगवान शिव स्वयं, भगवान शंकर जहाँ स्वयं विराजमान है, शिव जी जहाँ स्वयं बैठे हुए, भगवान शंकर जहाँ स्वयं विराजमान, उसी शिरूर की भूमि। अब जरा विचार करिए कि जितने शिरूर वासी हैं, इसीलिए जो भगवान शंकर का परम भक्त होता है,
जो भगवान शिव की आराधना साधना करने वाला होता है। कई लोग कहते हैं कि लंकापति रावण भगवान शंकर की बहुत पूजन करता था। बिल्कुल करता था। कोई कहता है भगवान शंकर की आराधना लंकापति रावण बहुत भक्ति से करता था। रावण ने शिव जी की पूजन भी करी, रावण ने शंकर भगवान की भक्ति भी करी। रावण जितनी तप साधना करता था, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा जन्मा हो जितना रावण ने शंकर की साधना करी उसके बराबर कोई ने करी, शायद। रावण ने अपना शीश काट कर पूजन करी, भक्ति करी, शीश भी काट कर दिया, सब कुछ किया। पर रावण शीश दे रहा है, भक्ति भी कर रहा है, पूजन भी कर रहा है। पर रावण, दुनिया के लोग कहते हैं कि वो भक्ति करा, पूजन करा, शीश काट कर भगवान को दिया, शीश काटा, पर कई लोग कहते हैं कि फिर रावण का अंत क्यों हुआ, उसका कारण क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है रावण ने शीश दिया पर दिल नहीं दिया। रावण ने पूजन करी, अर्चना करी, साधना करी, पर रावण शिव पर संपूर्ण भरोसा, विश्वास नहीं किया। और शिव जी को, भगवान ओघड़दानी को, भगवान शंकर को तुम्हारा धन, वैभव, संपदा, सत्ता, तुम्हारी दौलत भगवान शिव को नहीं चाहिए। शिव जी को तो एक ही वस्तु प्रिय है, वो तुम्हारा विश्वास। जिस दिन तुमने शिव पर कर लिया, शिव को सबसे मूल है विश्वास। भरोसा, और वो विश्वास, वो भरोसा, वो दृढ़ता तुम्हारे भीतर है। आशीष, आवाज नहीं आ रही है, उधर भी पीछे भी। आवाज का कारण क्या हो रहा है? बक्से नहीं चल करके, बक्से भी सब बंद पड़े हैं, तो बक्से की आवाज खोलेंगे तब तो चोंगे की आवाज चले। शिव को विश्वास करिए। भगवान शंकर को तुम्हारा धन, दौलत या संपदा नहीं चाहिए। भगवान तुम्हारी पूंजी से या तुम्हारी संपदा से या तुम्हारे वैभव से प्रसन्न नहीं है। भगवान की सबसे बड़ी अगर कोई प्रियता है तो वो विश्वास। आप बेलपत्र चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप धतूरा चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप पुष्प चढ़ाएं कि ना चढ़ाएं, आप भगवान को भोग लगाएं कि ना लगाएं, आप भगवान को कुछ दें ना दें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। पर शिव को सबसे ज्यादा यदि कुछ प्रिय है, भगवान शंकर को यदि सबसे ज्यादा कुछ प्रिय है, तो वो आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा है, आपका विश्वास है। और जितना जितना विश्वास आप, जितना जितना भरोसा, जितनी जितनी दृढ़ता, जितना जितना विश्वास आप भगवान शिव पर करोगे, जितना जितना विश्वास आप शिव पर करोगे, उतना उतना शिव तुम्हारे करीब में आते चले जाएंगे। एक देवराज नाम के ब्राह्मण के प्रसंग से शिव महापुराण की शुरुआत होती
और है छोटा सा प्रसंग, पर वो देवराज नाम के ब्राह्मण के प्रसंग से, एक छोटी से प्रसंग से शिव महापुराण को शुरू किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। छोटा सा प्रसंग शिव महापुराण के महत्तम में देवराज का आता है। और वो प्रसंग देवराज नामक के ब्राह्मण का जो प्रसंग शिव महापुराण में वर्णित किया गया, उस प्रसंग से प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर ये भाव उत्पन्न होगा। शंभु शरण आवाज आ रही देखो तो दया करी शरण आपो शंभो शरण पड़ी दुख दया दीन दर्शन हो शंभु शरण दुख काटो दया शंभु शरण मांगू घड़ी दुख काटो दया एक देवराज नाम के ब्राह्मण के प्रसंग से शिव महापुराण के महत्तम की शुरुआत। वो देवराज जिसकी माता शिवालय में जाती है, शिव जी की आराधना करती है, साधना करती है, पूजन करती है, अर्चना करती है, भगवान की आराधना करती है, वो देवराज।